नमस्कार। 8 अक्टूबर और 9 ऑफ अक्टूबर को सीबीआईसी ने बहुत सारी नोटिफिकेशंस इशू करी हैं, लेकिन एक नोटिफिकेशन है जिससे पूरे ट्रेड एंड प्रोफेशन में एक तरीके से पैनिक है और उसको लेके काफी ज्यादा कंफ्यूजन और केओस है। मैं बात कर रहा हूं नोटिफिकेशन नंबर 25/2024 डेटेड 9th ऑफ अक्टूबर 2024। सेंट्रल टैक्स विदाउट रेट नोटिफिकेशन है और इसमें गवर्नमेंट ने एक टीडीएस इंट्रोड्यूस किया है जीएसटी में। और किन के ऊपर ये टीडीएस किया है? उन लोगों के ऊपर ये टीडीएस एप्लीकेबल किया गया है जो रिसीव करते हैं सप्लाईज ऑफ मेटल स्क्रैप अंडर एचएसएन कोड 72-81। और जब वो पेमेंट करेंगे सप्लायर्स को तो उनको 2% टीडीएस काटना है ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स का, वैल्यू ऑफ द टैक्सेबल सप्लाईज का। इसको लेके इतनी सारी कंफ्यूजन्स हैं तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इसके ऊपर एक डिटेल्ड टेक्निकल एक्ट के साथ, नोटिफिकेशंस के साथ एक डिटेल्ड वीडियो करते हैं। तो ये वीडियो थोड़ा यूनिक होगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक्ट की, स्टैट्यूट की थोड़ी सी टेक्निकलिटीज को भी एक्सप्लेन करूंगा, नोटिफिकेशंस के वर्बैटम को एक्सप्लेन करूंगा, ताकि हम कोई हवा में बात ना करें और हम ऐसी बात करें जो एज पर नोटिफिकेशंस, एज पर स्टैट्यूट, एज पर सेक्शन 51 एप्लीकेबल है। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पूरे टीडीएस का जो कॉन्सेप्ट है जीएसटी में, इसका जो हम कहेंगे, इसका जो पेरेंट है वो है सेक्शन नंबर 51। और सेक्शन नंबर 51 आज का नहीं है। सेक्शन 51 काफी समय से जीएसटी में 2018 से, वैसे तो 2017 से है, लेकिन 2018 में एक नोटिफिकेशन इशू होती है 50/2018, तब से ये सेक्शन जीएसटी के अंदर है। लेकिन क्योंकि ये कुछ अलग तरीके के लोगों पे लगता था, इसलिए ज्यादा ट्रेड और प्रोफेशन को इससे मतलब नहीं था। लेकिन अब टच किया गया है एक ऐसी इंडस्ट्री को जो वैसे ही लाइमलाइट में रहती है, स्क्रैप इंडस्ट्री, जिसकी नजर गवर्नमेंट के ऊपर कॉन्टिन्यूसली बनी रहती है कि इस इंडस्ट्री में, इस ट्रेड में गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसे स्क्रूपलस लोग हैं जो टैक्सेस का बेसिकली टैक्सेस को लेके कुछ उसका एडवांटेज गलत तरीके से ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स सेक्शन 51 क्या कहता है? सेक्शन 51 स्टार्ट होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। इसमें कहता है कि गवर्नमेंट मैंडेट कर सकती है ABCD क्लास ऑफ पर्संस को। अब बड़ी वेरी इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट टू द कॉन्ट्रेरी, गवर्नमेंट में मैंडेट, यानी गवर्नमेंट को मैंडेट दे सकती है किनको? अ डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यानी सरकारी जो डिपार्टमेंट्स हैं, किसी लोकल अथॉरिटी को लाइक एमसीडी एंड डीएमसी एटसेट्रा, गवर्नमेंट एजेंसीज को जैसे पीएसयूज हो गई हैं। और चौथा बड़ा इंपॉर्टेंट है, सच पर्संस और कैटेगरी ऑफ पर्संस एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल। इन चार तरीके, तीन तो स्पेसिफिक हो गए और फोर्थ में इन्होंने पावर ले ली कि गवर्नमेंट और भी किसी कैटेगरी को नोटिफाई कर सकती है, इसमें इनको काउंसिल के रिकमेंडेशंस अगर मिलती हैं तो। इस क्लोज डी को यूज करके, इस क्लोज डी को यूज करके 54th मीटिंग में काउंसिल ने रिकमेंडेशन दी है और क्रैकडाउन किया है मेटल स्क्रैप इंडस्ट्री के ऊपर। वो क्या क्रैकडाउन है उस पे हम आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले मुझे 51 को एक्सप्लेन करना है आपको थोड़ा सा और डिटेल में। चार कैटेगरीज हो गई, गवर्नमेंट मैंडेट कर सकते हैं। उसके बाद क्या मैंडेट दे रही है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट मैंडेट दे रही है टू डिडक्ट टैक्स, यानी इन चार लोगों को डिडक्ट करना है टैक्स। यानी मैं आपको कुछ पैसे देता हूं, मुझे आपको 100 रुपए देने हैं, तो मुझे आपके 100 रुपए में से कुछ डिडक्ट करना है और डिडक्ट करके सरकार के थ्रू आपके खाते में जमा करना है। जैसे आप इसको अच्छे से समझेंगे, टीडीएस आपका इनकम टैक्स में डिडक्ट होता है, मैं आपका पैसा काटता हूं, आपके 26 ईयर्स में जमा होता है, वहां से आप इनकम टैक्स में उसका रिफंड लेते हैं, चाहे उसको यूटिलाइज करते हैं अपनी टैक्स पेमेंट में। गवर्नमेंट मैंडेट दे रही है पहले 3 कैटेगरी के लोगों को, अब इस चौथी कैटेगरी के लोग को, मेटल स्क्रैप वालों को और डिटेल में जानेंगे।
और मैंडेट दे रही है टू डिडक्ट टैक्स एट द रेट ऑफ 1% सीजीएसटी, 1% आपका एसजीएसटी में भी होना है, फ्रॉम द पेमेंट मेड और क्रेडिटेड टू द सप्लायर। या तो आप उसको जब पेमेंट करेंगे, एक्चुअल पेमेंट करेंगे, या फिर उसके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। मेड और क्रेडिटेड, पेमेंट करना इंपॉर्टेंट है। ट्रिगर कैसे होगा? टीडीएस ट्रिगर होगा पेमेंट जब आप करेंगे। पेमेंट मेड और क्रेडिटेड, इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द पेमेंट मेड और क्रेडिटेड टू द सप्लायर of taxable goods or services or both, where the total value of such supply under a contract, very important, the word is the contract, exceeds 2,50,000 rupees. कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा है तभी ये टीडीएस ट्रिगर होगा। एंड कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट मीन, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जीएसटी एक्ट में डिफाइंड नहीं है, और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में डिफाइंड है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एक एग्रीमेंट, रिटन और ओरल, जो दो पार्टियां एग्री करती हैं, इंटेंड करती हैं, जिसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस, कमर्शियल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया कि मुझे आपसे 10 लाख रुपए का माल चाहिए, और मैं माल कैसे लूंगा? अगले 1 साल में लूंगा, और मैं बिल बनाता हूं, मतलब आपसे डिलीवरी लेता हूं 50-50 हजार रुपए का माल पर, एक बार में 50 हजार से ज्यादा का माल नहीं मंगवाता। तो ऐसे 50-50 हजार करके मैंने 10 लाख का माल ले लिया, तो आप क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एक्सीड्स 2.5 लाख, या फिर आप उस बिल को देखेंगे और इट मे हैव अ स्पिल ओवर इफेक्ट इन दी 2 financial years, 3 financial years as well. It is not talking about a financial year. It is talking about a contract value, and contract I explained earlier, मतलब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब आपका मेरे साथ एग्रीमेंट हुआ है, हम दोनों ने मिलकर कुछ तय किया है कि मुझे कितना माल आपसे लेना है। अगर मेरी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एक्सीड नहीं करती है 2.5 लाख से ज्यादा, इन माय हम्बल ओपिनियन टीडीएस इज नॉट एप्लीकेबल। तो मतलब क्या हम यहां कोई ऐसी एथिकल प्लानिंग कर सकते हैं क्या? कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा कभी नहीं होगी। मैं क्या सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट बनाऊंगा? हर बार एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर करूंगा क्या? मुझे 10 लाख का माल चाहिए आपसे, तो मैं आपसे एक बार में एक कॉन्ट्रैक्ट 2.5 लाख का करता हूं। कॉन्ट्रैक्ट ए 2,49,999, इसमें टैक्सेस इंक्लूड नहीं होने हैं फॉर द पर्पज ऑफ दिस 51 लिमिट। द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज, आगे इसमें लिखा हुआ है, स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, डज नॉट इंक्लूड टैक्सेस। The proviso says, the explanation says that for the purpose of deduction of tax specified above, मतलब अभी जो हमने डिस्कस किया, the value of supply shall be taken as the amount, the value of supply shall be taken as the amount excluding CGST, SGST, UTGST, IGST and cess indicated in the invoice, which means that the plain taxable value has to be seen for the purpose of deduction of TDS, or otherwise the contract value does not exceed 2,50,000 rupees. If the contract value is up to 2,50,000 rupees, the TDS per se is not applicable under section 51. Now the important question arises that suppose I have received a goods amounting rupees 1 crore, but I am not making payment to the supplier in a particular financial year. I have booked purchase in my books of account and I have a credit term of 6 months with my supplier. जब मैं पेमेंट करूंगा, the act particularly says कि टीडीएस आपको डिडक्ट करना है फ्रॉम द पेमेंट्स मेड और क्रेडिटेड टू द सप्लायर। जब आप सप्लायर को पेमेंट करेंगे, मेड और क्रेडिटेड,
तभी आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। मियरली रिसीविंग ऑफ एन इनवॉइस, रिसिप्ट ऑफ न परचेज डज नॉट पर से ट्रिगर the TDS under section 51 of the GST Act. The rate is 1 plus 1, 2%. You have to file the return under GST. The return is called GSTR 7. That has to be filed on or before 10th of the next month. आपको नील रिटर्न भी फाइल करनी है। अगर आपके ट्रांजैक्शंस नहीं है तो भी आपको रिटर्न फाइल करनी है। टीडीएस आपको डिपॉजिट करना है और अपने सप्लायर को सर्टिफिकेट्स इशू करने हैं। Once you submit GSTR 7, the portal will give you the facility to generate TDS certificates और वो अपने सप्लायर को देंगे। ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है कि अगर इनवॉइस 5 लाख का है और उसमें 90,000 CGST SGST है तो 2% 5 लाख का कटेगा, 590 का नहीं कटेगा। इनकम टैक्स के किसी भी टैक्सेस की मेरा जीएसटी बात नहीं करता है, वो हमेशा एक्सक्लूड होते हैं। इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट सर्कुलर्स भी हैं, लेकिन कई लोग अपना सेफर स्टैंड लेते हैं तो वो ले सकते हैं। जो कई लोग सोचते हैं कि मैं कम नहीं काटना, ज्यादा काट लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यू कैन डू इफ यू थिंक दैट कि अगर मैं कम काटूंगा तो गवर्नमेंट में इन्वोक सर्टेन प्रोविजंस ऑन मी, कुछ मेरे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ये टीडीएस जाएगा कहां? ये इनकम टैक्स की तरह ही आपके 26A में जैसे इनकम टैक्स का टीडीएस आता है, वैसे ही आपके जीएसटी में ये आपके सप्लायर के जीएसटी पोर्टल के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जा सकता है। सवाल उठता है कि क्या सप्लायर के पास अगर इसका कोई यूज नहीं है तो क्या वो रिफंड ले सकता है? आंसर इज यस। रिफंड कैन बी क्लेम्ड ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। जैसे जो फॉर्मेलिटीज आपको करनी है, RFD 01 फाइल करना है, उसके बाद आप उसका रिफंड ले सकते हैं। एक सेपरेट जीएसटी का 10 आपको अप्लाई करना है। इस जीएसटी नंबर से काम नहीं चलने वाला है। GS10 आपको गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अकाउंट नंबर आपको अप्लाई करना है, वो आपको पोर्टल पे इमीडिएटली मिल जाएगा। उसकी मदद से आप टीडीएस की रिटर्न अपनी फाइल कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये सेक्शन 51 में इतना सब कुछ लिखा हुआ है। अब हम आते हैं 2 मिनट लगाते हैं नोटिफिकेशन पे। नोटिफिकेशन क्या कहती है? नोटिफिकेशन है इंपॉर्टेंटली 25/2024। अब नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं। नोटिफिकेशन सेज कि जो 50/2018 की मास्टर नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन के क्लोज सी के बाद, आफ्टर क्लोज सी and before the first proviso, the following clause shall be inserted. And what is the clause? Any registered person receiving supplies of metal scrap falling under chapter 72 to 81 in the first schedule to the custom tariff act from other registered person. The important point is the TDS government is giving a mandate to a registered person, the person who is registered under the GST Act, who is receiving supplies of metal scrap, yani the buyer. The buyer, there is a supplier, I am the buyer, I am the recipient of goods and services. I am the recipient of the supplies of metal scrap falling under chapter 72 to 81. And what 72 to 81 says, we will briefly touch in the first schedule to the CETA, Custom Tariff Act, from other registered person. If the other person is not registered person, there is a RCM, now newly introduced. Both the persons are registered, the recipient is registered, the supplier is registered. The person who is receiving the supplies of metal scrap is required to deduct TDS at the rate of 2% of the value of taxable goods. It does not include taxes. And earlier it was saying कि जैसे पहले पीएसयू को सप्लाई करती थी तो ये टीडीएस नहीं लगता था, क्योंकि पीएसयू को मैंडेट था। अगर पीएसयू किसी और आदमी को पेमेंट करती थी अदर देन पीएसयू तो उसको टीडीएस डिडक्ट करना था। लेकिन पीएसयू टू पीएसयू था नहीं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट था नहीं, गवर्नमेंट टू पीएसयू था नहीं। लेकिन ये जो चौथी कैटेगरी है, द रेसिपिएंट ऑफ मेटल स्क्रैप सप्लाईज, इनके ऊपर ये जो इंटरचेंजेबिलिटी है ना, ये नहीं लगेगी। अगर मैं पीएसयू हूं और मैं किसी दूसरे व्यक्ति से माल
मेटल स्क्रैप ले रही हूं, या वाइस वर्सा, पीएसयू कोई मुझे मेटल स्क्रैप दे रही है, फॉर एग्जाम्पल सेल से कोई मेटल स्क्रैप में ले रहा हूं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो आई एम रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस एट द रेट ऑफ 2%. दिस इज द one of the unique provision in the GST. It will impact the cash flow of big companies like the Jindal, the Tatas, the Steel Authority of India, many others. There's a big chain of trading operating in India. मेटल स्क्रैप में कैसे होता है, एक आदमी माल खरीदता है जिंदल से स्क्रैप या मारुति से स्क्रैप खरीदता है, फिर वो स्क्रैप खरीद के ए ने जिंदल से या मारुति से स्क्रैप खरीदा, ए मारुति का 2% टीडीएस काटेगा, ए ने बी को सप्लाई किया, बी ए का 2% टीडीएस काटेगा, बी ने सी को सप्लाई किया, सी बी का 2% टीडीएस काटेगी, सी ने डी को सप्लाई किया, फिर डी सी का 2% टीडीएस काटेगा, और अल्टीमेटली वो जाके कहीं भी मेल्ट होगा, किसी भी जगह पे जाके उस स्क्रैप को फिर से दोबारा से मेटल में कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये मल्टीपल लोगों की कैश फ्लो को इंपैक्ट करेगा। ये प्रोविजन 10 अक्टूबर 2024 से लागू हो चुका है, और पहला बैच जो होगा टीडीएस की रिटर्न्स का वो 10th of November 2024 को ड्यू होगा, ऑन और बिफोर दैट। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक केयर ऑफ दिस प्रोविजन इन द टाइम्स टू कम। You are requested to monitor the payments from 10th of this October onwards, because the provision has already been enforced and made effective with effect from 10th of October 2024. अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।